नमस्कार, स्वागत है इस नई सीरीज में। आज से हम प्रीलिम्स के लिए भी ये नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। इसमें हम रोज की न्यूज़ और एडिटोरियल से चुनकर वो खबरें लाएंगे जो एग्जाम के लिए सबसे ज़रूरी हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले बात होगी प्रकृति और पर्यावरण की, फिर विज्ञान और तकनीक, उसके बाद शासन और सुरक्षा और कला संस्कृति पर भी बात करेंगे। और आखिर में जो सबसे ज़रूरी पॉइंट्स हैं उन्हें एक बार फिर से देख लेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्रकृति और पर्यावरण की। इसमें हम एक साइक्लोन के बारे में जानेंगे, एक बहुत ही चौंकाने वाली हेल्थ रिपोर्ट पर नजर डालेंगे और हाँ, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से जुड़ी एक बहुत बड़ी पहल की भी बात करेंगे। तो हाल ही में बे ऑफ बंगाल में एक साइक्लोन आया, दितवा। इसने श्रीलंका में काफी तबाही मचाई है। अब एग्जाम के लिए जो सबसे जरूरी बात है वो है भारत के राहत मिशन का नाम। इसे बिल्कुल याद रखना है, ऑपरेशन सागर बंधु। ये एक HADR यानी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ मिशन था, जिसमें हमारी नेवी और एयरफोर्स दोनों शामिल थे। अब एक बहुत ही चिंताजनक खबर है बिहार से। एक नई स्टडी में ब्रेस्ट मिल्क में यूरेनियम 238 मिला है। अब देखिए, यहाँ जो नंबर हमें याद रखना है वो है 30 ppb यानी 30 पार्ट्स पर बिलियन। ये WHO की तय की हुई सेफ लिमिट है पीने के पानी के लिए। सवाल ये है कि इससे सेहत पर आखिर असर क्या होता है। तो यहाँ पर एक बहुत जरूरी बात समझने की है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि यूरेनियम मतलब रेडियो एक्टिविटी का खतरा, लेकिन नहीं। यहाँ पर जो असल खतरा है वो है इसकी केमिकल पॉइजनिंग का। ये सीधे हमारी किडनी को डैमेज करता है और इसी कंडीशन को कहते हैं नेफ्रोटॉक्सिसिटी। तो खतरा रेडियो एक्टिविटी नहीं बल्कि नेफ्रोटॉक्सिसिटी है। अच्छा, ये जो खबर है ना, ये वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर के कॉन्सेप्ट का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। हुआ ये है कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने सिफारिश की है कि गोवा के महादेई वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी को टाइगर रिजर्व बना दिया जाए। अब इसका फायदा क्या होगा? ये सीधे कर्नाटक के काली टाइगर रिजर्व से जुड़ जाएगा। मतलब टाइगर्स के लिए एक लंबा बिना रोक टोक वाला रास्ता बन जाएगा, एक बड़ा सा सेफ कॉरिडोर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में। यहाँ हम दो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें देखेंगे। एक तो ये कि सरकार ऑनलाइन फ्रॉड रोकने के लिए क्या नया कदम उठा रही है, और दूसरा ये कि आजकल लड़ाइयाँ कैसे लड़ी जा रही हैं, मतलब युद्ध के तरीके कैसे बदल गए हैं। तो आए दिन जो ये साइबर फ्रॉड के केस बढ़ रहे हैं, उनको रोकने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम एक नया नियम लेकर आया है, सिम बाइंडिंग। बहुत सिंपल सा रूल है। अब से कोई भी मैसेजिंग ऐप तभी चलेगा जब वो सिम कार्ड जिससे अकाउंट बना है फिजिकली उसी फोन में मौजूद हो। मतलब अगर कोई हैकर कहीं और से लॉगिन करने की कोशिश करे तो ऐप चलेगा ही नहीं। ये एक बहुत बड़ा झटका है फ्रॉड करने वालों के लिए। ये जो आप देख रहे हैं, ये है एसिमेट्रिक वॉरफेयर का क्लासिक केस। इसका क्या मतलब होता है? मतलब जब एक छोटी ताकत एक बड़ी ताकत से लड़ने के लिए नई और सस्ती टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे। यहाँ देखिए, यूक्रेन छोटे छोटे सी बेबी नेवल ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है रूस के बड़े बड़े महंगे ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाने के लिए। ये दिखाता है कि कैसे टेक्नोलॉजी जंग का पूरा गेम बदल सकती है। अच्छा, अब बात करते हैं भारत की आत्मनिर्भरता की, खास तौर पर एविएशन सेक्टर में। ये है हंसा 3NG। ये एक स्वदेशी यानी पूरी तरह से भारत में बना 2 सीटर ट्रेनर एयरक्राफ्ट है। इसे CSIR NAL ने डेवलप किया है। सिंपल शब्दों में कहें तो हमारे जो फ्यूचर पायलट्स हैं उनकी ट्रेनिंग अब इसी विमान पर होगी। ये मेक इन इंडिया का एक शानदार उदाहरण है। चलिए अब आते हैं गवर्नेंस और सिक्योरिटी पर। यहाँ दो बहुत ही अहम टॉपिक्स हैं आज। एक तो हमारे लेबर लॉज में जो बड़े बदलाव हुए हैं वो, और दूसरा संविधान से जुड़ा एक बहुत ही ऐतिहासिक सिद्धांत। तो सरकार ने एक बहुत बड़ा काम किया है। पहले जो करीब 29 अलग अलग लेबर लॉज थे, उन सबको मिलाकर अब सिर्फ 4 कोड बना दिए हैं। ये हैं वेजेस, सोशल सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल रिलेशंस और चौथा है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ पर। इसमें कुछ बहुत जरूरी बातें हैं, जैसे पहली बार गिग वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी के दायरे में लाना। और एक जरूरी फैक्ट जो याद रखना है, लेबर यानी श्रम हमारे संविधान की कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। और ये जो कोट है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, ये बहुत ही पावरफुल है। ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के बारे में है जो 1973 के मशहूर केशवानंद भारती केस में आया था।
इसका सीधा सा मतलब ये है कि संसद संविधान में बदलाव तो कर सकती है, लेकिन उसके मूल ढांचे को, उसकी आत्मा को नहीं बदल सकती। जैसा कि CJI ने कहा, ये सिद्धांत हमारे लोकतंत्र को तानाशाही बनने से रोकता है। ओके, अब चलते हैं हमारे आखिरी सेक्शन की तरफ, आर्ट एंड कल्चर। यहाँ हम कुछ प्राचीन गुफाओं की बात करेंगे और एक बहुत ही खास ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में जानेंगे। हम सब एलोरा केव्स के बारे में जानते हैं, जो महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में है। खासकर वहाँ का कैलाश मंदिर, जो एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है। लेकिन जो बात इसे और भी खास बनाती है वो ये है कि इसके पास ही खुलदाबाद में मलिकंबर और आखिरी ऑटोमन खलीफा दोनों की कब्रें हैं। सोचिए, एक ही जगह पर प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक विश्व इतिहास की कितनी परतें हैं। अब मिलते हैं तेलंगाना की एक बहुत ही अनोखी ट्राइबल कम्युनिटी से, खेती लंबाडा। इनकी कहानी बहुत दिलचस्प है। ये लोग असल में मथुरा से माइग्रेट होकर यहाँ आए थे और भगवान कृष्ण के भक्त हैं। इनके पहनावे, जिसमें शीशे लगे होते हैं, इनके टैटूज और इनका शाकाहारी होना, ये सब इनकी एक अलग पहचान बनाते हैं। ये नॉर्थ से साउथ इंडिया के कल्चरल कनेक्शन का एक जीता जागता सबूत है। चलिए अब फटाफट आज की कुछ और जरूरी खबरों पर एक नजर डाल लेते हैं, एकदम क्विक फैक्ट्स। अवार्ड सेक्शन से एक जरूरी नाम, जर्नलिज्म में उत्कृष्टता के लिए डॉक्टर मंगलम स्वामीनाथन अवार्ड मिला है द इंडियन एक्सप्रेस की लिज मैथ्यू को। स्पोर्ट्स से एक बड़ी खबर, भारत इस साल जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप को होस्ट कर रहा है और ये चेन्नई में होगा। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी SCI को लेकर एक अपडेट है। 2 चीजें यहाँ याद रखनी है। पहली कि ये एक मिनी रत्न PSU है और दूसरी कि इसका जो प्राइवेटाइजेशन का प्लान था उसे फिलहाल रोक दिया गया है और अब सरकार इसे फिर से मजबूत करने पर फोकस कर रही है। तो ये थी आज की कुछ सबसे जरूरी खबरें और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। आज हमने ड्रोन वॉरफेयर, नए लेबर कानून, आदिवासी संस्कृति और पर्यावरण संकट जैसी कितनी अलग अलग बातें की। इन सब में से वो कौन सा एक ट्रेंड है जो हमारे देश के भविष्य पर सबसे गहरा और लंबा असर डालेगा? इस पर जरूर सोचिएगा।